दरअसल मुझे आज दो चीज़ें बड़ी क्लियरली दिखी। एक चीज़ तो यह दिखी कि जो तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद है, बेंगलुरु से, युवा हैं, जोश है, ठीक है, लेकिन कई बार अपनी लिमिट से आगे वो निकल जाते हैं। ठीक है, मुद्दों पे बात कीजिए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस बैशिंग के चक्कर में और अगले फ्रंट बेंच पे बैठे अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में वो बहुत बार अपनी उससे सीमा से आगे निकल जाते। आज भी उन्होंने वही किया। और जब उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाए तो जवाब राहुल गांधी को देना था। खुद राहुल गांधी ने इसका जिम्मा दिया और राहुल गांधी ने कहा भी कि मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाया तो जवाब दूंगा। और जवाब की शुरुआत जब वो नरवाने की किताब के मेमोयर से शुरू करना चाह रहे थे तो बस वहीं से तकलीफ शुरू हो गई। वो किताब नरवाने की जो सरकार ने आज तक छपने नहीं दी। क्यों नहीं छपने दी? जबकि उन्हीं के वक्त के सेना प्रमुख थे। उस किताब के एक हिस्से को लेकर कार्यान्वयन मैगजीन ने आर्टिकल छापा, उसको भी राहुल गांधी को कोट नहीं करने दे रहे थे। लेकिन चालाक, चतुर, निडर और बेबाक, ये चारों कैरेक्टर राहुल गांधी ने आज सदन में दिखाए। बोल नहीं पाए, अपनी बात पूरी नहीं रख पाए, लेकिन ये चारों चीज़ें राहुल गांधी ने दिखा दी कि वो इन चारों में अब माहिर हो चुके हैं। इन चारों कैरेक्टर पे या इन चारों खूबियों पे आने से पहले एक झलक दिखाना चाहता हूँ आपको कि दरअसल आज सदन में राहुल गांधी के बयानों को लेकर या राहुल गांधी को लेकर या राहुल गांधी की कोशिशों को लेकर क्या भड़क सरकार को कितनी आग लगी थी। दरअसल जो मैंने पोस्ट आपको दिखा रहा है कि सरकार कितनी पैनिक में दिख रही थी, जरा इसकी झलक देखिए। And I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। जो पुस्तक प्रकाशित तो हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवाने जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। जी हाँ, ये एक छोटी सी झलक दिखाई मैंने आपको। सोच सकते हो राहुल गांधी को भाषण देने के लिए तीन बार कोशिश करनी पड़ी। 2 बार सदन स्थगित हुआ, तीसरी बार तो जो है वो मतलब 2 बार स्थगित हुआ, दूसरी बार तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने भी जिद पकड़ ली थी, ऐसे कान नहीं पकड़ने दोगे तो मैं घुमा के कान पकड़ूंगा, लेकिन कान पकड़ूंगा ज़रूर। तुमने मेरी पार्टी और मेरे परिवार पर देशभक्ति को लेकर सवाल उठाया है,
अब तो पोल खोल के रहूँगा। और सिंपल, राहुल गांधी को अगर बोलने दे दिया जाता है तो शायद वो बात हम लोग एक बार डिस्कस करते वो चली जाती, लेकिन राहुल गांधी को ना बोले दिया जाना ट्रेंडिंग बन गया। जिस चीज़ को लोगों को मालूम भी नहीं था कि जनरल नरवाने की कोई किताब छपने वाली है या सरकार ने रोक रखी है और उसमें कुछ लिखा है, उन सब लोगों को आज मालूम हो गया कि ऐसा कुछ है। आप गूगल पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग ढूंढ के जनरल नरवाने की किताब का वो हिस्सा पढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाकायदा ये शेयर किया है, ये किताब भी शेयर की है कि जनरल नरवाने की कौन सी किताब थी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, और साथ में उस पेज को भी किया है। दरअसल इस पेज में जो दिखाया है कांग्रेस ने, मैंने खुद तो नहीं पढ़ी है किताब, क्योंकि जो कांग्रेस ने लिखा है इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली है कि जनरल नरवाने ने लिखा कि जब टेंशन बहुत हो गई थी डोकलाम में, जब चीन अंदर तक घुस रहा था, तो दरअसल नरवाने ने बार बार राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर को फ़ोन किया, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को फ़ोन किया कि हमारे लिए क्या आदेश है। राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत घंटों बाद राजनाथ सिंह ने जब जवाब दिया प्रधानमंत्री से बात करके, तो कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा जो तुमको ठीक लगे वो कीजिए। और इसी चीज़ को नरवाने हाईलाइट करना चाहते कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस देश की कहने को जो 56 इंच का सीना बताते हैं, वो दरअसल कितनी डरपोक है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे कि कल को कुछ हो तो सेना के जो अधिकारी है उन पे ब्लेम डाला जा सके या वो स्केपगोट बन जाए। मतलब अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आई सरकार, यही राहुल गांधी बताना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, लेकिन रोका गया, बार बार रोका गया। सब ने, स्पीकर से लेकर मंत्रियों तक, बार बार सब खड़े हुए, सामने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर तीनों बैठे थे। प्रधानमंत्री का चेहरा देखने वाला था, लेकिन राहुल गांधी ने निडरता दिखाते हुए अपना मुद्दा नहीं छोड़ा। आलम यह हुआ कि जो कोशिश वो कर रहे थे वो कोशिश में कामयाब हुए, क्योंकि जिन लोगों को वो सुनाना चाहते थे, जिस देश की जनता को कि क्या है हकीकत, उस देश की जनता को वो अलग तरीके से सुनाने में कामयाब हो गए। क्योंकि उन्होंने एक नहीं, सदन में चालाकी और चतुर और चालाक मैंने क्यों कहा, वो चालाकी और चतुराई राहुल गांधी की मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ना कह पाने के बावजूद बहुत कुछ राहुल गांधी ने कह दिया। नारावाने जी राइट्स, उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नारावाने जी ने कहा है, नारावाने जी ने कहा है, दिस इज ए फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप विद चाइना। नो, इनसाइड दिस इज ए फुल अंडरस्टैंडिंग, एंड आई कोट फ्रॉम an article that is quoting his book. मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। उस लिंक की बिकॉज़ आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। बार बार अपनी बात पे ये नहीं चलेगा सर, there was a border. On the border there was forces of some country, yes, that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है
कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले। वो अपने आप में बड़ा अचंभित करने वाला था और उस चीज़ को डिस्क्राइब करता हुआ किसी ने सोशल मीडिया पर ये एक पोस्टर सा डाला है। ये पोस्ट देखिए, ये बिल्कुल सटीक पोस्ट मुझे दिखी, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले इसी से दिखाता हूँ कि व्हेन राहुल गांधी स्पीक्स गवर्नमेंट पैनिक्स। एग्जैक्टली आज यही हो रहा था। राहुल गांधी जब बोल रहे थे या बोलना चाह रहे थे जिस भी मुद्दे पे, ये जितने चेहरे आप नीचे देख रहे हैं सब एक आदमी को बोलने से रोकने के लिए खड़े हो रहे थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा था भारत की सुरक्षा। यानी डोकलाम में भारत और चीन की सेना के बीच जो हुआ था उसको लेकर तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने जो अपनी अनपब्लिश्ड किताब में जो लिखा है उसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन मजाल है कि राहुल गांधी को आज अपनी बात कहने का मौका दिया गया हो। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। आप यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा है उनकी किताब, जनरल नरवाने की किताब, राहुल गांधी, और उसके साथ सब डिटेल लोगों को पढ़ने को मिल रही है। और आप कमेंट में जाइएगा, भक्तों का कमेंट मत देखिएगा, जनरल पब्लिक के कमेंट देखिएगा, आपको पता लगेगा बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये किताब भी है, कोई ऐसी किताब छपने वाली है या छपाने की कोशिश की जा रही है या सरकार ने रोकी है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था। यह है चालाकी और चतुराई राहुल गांधी की। निडरता, मैंने कहा, सामने बैठे थे, प्रधानमंत्री भी बैठे थे और आपको मैंने दिखाया, वीडियो भी दिखाया, पोस्टर भी दिखाया, किस तरह से बड़े बड़े सारे मंत्री उतर आए थे सिर्फ एक राहुल गांधी को रोकने के लिए। और लास्ट तक जब अल्टीमेटली जब तीसरी बार सदन बैठा तब तो स्पीकर की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल बैठे थे, जिन्होंने वही किया जो उन्हें कहा गया दरअसल, और कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया सदन को। लेकिन हैरानी की बात मुझे ये लग रही थी कि एक किताब को लेकर इतना डर क्यों, जो राहुल गांधी ने कहा कि एक किताब के एक कोट को लेकर डर क्यों? ऐसी क्या सच्चाई है जिसको पब्लिक में नहीं आने देना चाहती सरकार? ऐसी क्या सच्चाई है जिसकी वजह से किताब को अब तक छपने का अप्रूवल सरकार ने नहीं दिया है? दूसरी बात, स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने एक चीज़ कही, केसी वेणुगोपाल जब राहुल गांधी को बार बार रोका जा रहा था तो वो उनके लिए खड़े हो रहे थे और बता रहे थे कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, और राहुल गांधी कैरेवान मैगजीन को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पीकर ओम बिरला ने उनसे एक शब्द कहा जो मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने केसी वेणुगोपाल को कहा कि आप राहुल गांधी के वकील नहीं हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वकील नहीं हैं, तो चुप रहिए। लेकिन उधर तेजस्वी सूर्या को डिफेंड करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे, ये सब बार बार खड़े हो रहे थे। वो वकील किसने अपॉइंट किए थे? तब लोकसभा स्पीकर को क्यों नजर नहीं आया कि एक आदमी को डिफेंड करने के लिए ये सब क्यों उतर आए? जबकि तेजस्वी सूर्या इस पूरे विवाद में एक बार भी खड़े नहीं हुए, कुछ नहीं कहा, डिफेंड करने के लिए इतने सारे एक पूरा सिस्टम उतर गया। वहां स्पीकर साहब को वकील नहीं दिखता। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अगर उनकी पार्टी का कोई नेता खड़ा होता है, कुछ बोलता है, तो फिर तकलीफ होती है और उन्हें इस भाषा का ज्ञान दिया जाता है कि आप वकील मत बनिए। इसीलिए राहुल गांधी को लास्ट में कहना पड़ा, स्पीकर साहब आप ही बताइए फिर मुझे बोलना क्या है। दूसरा, इस पूरे संसद में, लोकसभा में क्लियर दिखता है, पहले भी दिखा, आज फिर दिखा, कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा अध्यक्ष को डिक्टेट करते हैं चीज़ें। किस तरह से उन्हें एक तरह से डांटते हुए कहा जा रहा था कि आप ये कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, और लोकसभा अध्यक्ष वैसा कर रहे थे।
रिक्वेस्ट वाला टोन नहीं था गृह मंत्री का। आप देखिएगा पूरा जो हंगामा हुआ है, रिक्वेस्ट वाला टोन कहीं नहीं था। पहले उसमें वो समझ गए थे, प्रधानमंत्री भी समझ गए थे, गृह मंत्री भी समझ गए थे, इसलिए जब दोबारा ब्रेक के बाद सदन शुरू हुआ तो वो दोनों सदन से जा चुके थे। और फिर स्ट्रेटेजी देखिए बीजेपी की, पहली बारी में राहुल गांधी को रोका जा रहा था कि अनपब्लिश्ड बुक का जिक्र आप नहीं कर सकते, कानून झाड़ा जा रहा था। आपको मैंने सुना है लोकसभा अध्यक्ष तो ये भी कह चुके हैं कि पब्लिश्ड बुक कभी नहीं दी जाएगी इसकी आज्ञा। फिर दूसरी बार जब आते हैं तो फिर नैरेटिव क्या लेके आते हैं, वो 15-20 मिनट की ब्रेक के बाद नैरेटिव चेंज करके आते हैं कि राहुल गांधी जी सेना का अपमान मत कीजिए। फिर ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि सेना का अपमान मत कीजिए। और आपको मालूम है लोकसभा टीवी के कैमरे कभी भी बीजेपी के लोगों से हटते नहीं हैं, उनकी तो आवाज़ भी आती है, उनका फोटो भी आता है, वीडियो भी आता है, सब कुछ आता है। तब राहुल गांधी अब बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब उन्होंने कहा ना कि सेना सब जानती है, सेना का हर जवान सच्चाई जानता है, हम अपमान नहीं कर रहे, तो मुंह की खानी पड़ी। बल्कि सदन के अंदर अखिलेश यादव राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे, सदन के बाहर भी विपक्ष के और सांसदों ने भी क्लियरली कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी को रोककर अपनी कलाई खोल दी। और प्रियंका गांधी ने तो सेना के अपमान को लेकर बीजेपी को झाड़ लगा दी। को भैया कभी बदनाम नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का की किताब का एक्सर्प्ट वो पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की क्या बात है? ये तो हमेशा यही कहते हैं जब इनको कुछ ऐसी चीज बाहर आती है जो जिससे ये छुपना चाहते हैं। सरकार ने ऑब्जेक्ट करके ना एक तरह से कलई खोल ली। उस किताब के उस अंश को मैंने भी पढ़ा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक भारतवर्ष जैसे देश में ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि सच बाहर आएगा, ये चिंता होनी चाहिए कि उस सच के बरक्स हम क्या फैसले लेते हैं। मैंने खुद कई दफा मैगजीन्स कोट किए, इस हाउस में कई दफा ऑक्सफैम की रिपोर्ट मैंने कोट की है। तो जो चीजें आपको स्वीकार्य न लगे और सहज करें उसको खारिज कर दें, ऐसे संसदीय लोकतंत्र नहीं। बल्कि मुझको लगता है कि अगर राहुल जी चुपचाप उनको बोलने दिया जाता, इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। अब ज्यादा बड़ी खबर हो गई। ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए तो बहुत अच्छी है कि हम 56 इंच के, हम विश्व गुरु, हम नॉन बायोलॉजिकल, लेकिन सब चीज़ों की जब अब कलाई खुलने लगी है ना, तो अब सर्कल जो है ना वो बुरे वक्त का शुरू हो गया है। अरे जो अपना कोर वोटर जब खुद को गाली देने लग जाए तो अब आप समझ ही सकते हैं ना कि बाकी पत्ते तो वैसे ही उल्टे बैठेंगे, जो असली पत्ता है वही जेब काटने लग गया। देखा ना आपने यूजीसी नियमों को लेकर क्या क्या अपने ही लोगों ने सुनाया। वो अपने लोग जो आंख बंद करके कुछ भी कर गुजरते हैं मोदी जी के नाम पे, वोट एक साथ जाता है, वो भी पुतले फूंकने लगे, क्या क्या कहने लगे। सनातन के नाम पर साधु समाज को, संत समाज को 2 गुटों में बांट दिया है, वो भी सवाल उठाने लगे हैं। जब ये सब सवाल है, ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर और ऊपर से अब तेजस्वी सूर्या की एक गलती, जो मुझे लग रहा है इस वक्त तेजस्वी सूर्या को खूब डांट पड़ रही होगी। खास करके अमित शाह जितने गुस्से में थे सदन में, मुझे लग रहा है तेजस्वी सूर्या की क्लास तो सॉलिड लगी होगी। शायद आइंदा के लिए कुछ सबक मिले उन्हें। या तो तेजस्वी सूर्या की आज खूब क्लास लगी है या फिर खूब शाबाशी मिली होगी, पर मुझे क्लास लगने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उस क्लास तेजस्वी सूर्या की एक गलती की वजह से वो सारा पब्लिक में खुल गया, पब्लिक की नॉलेज में आ गया, जो अभी तक बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। अब तो व्हाट्सएप पे भी इस वक्त खूब फॉरवर्ड चल रही होगी किताब के वो पन्ने। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस देश को लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा मिला है जो चालाक भी हो गया है, चतुर भी हो गया है, बेबाक भी हो गया है, नीडर तो बाय बर्थ।